सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। संत तुलसीदास इस दोहे में कहते हैं कि जिसका कोई रूप नहीं है, जो निर्विकार है, निर्गुण है, वह ऐसा पुराणों में भी कहा है, वेदों में कहा है, मुनियों ने कहा है, गाँवों में कहा है, लेकिन वो भक्तों के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर सकता है। अगर भक्तों की भक्ति श्रेष्ठ हो, अगर भक्त अपनी भक्ति में भगवान को वश कर सकता है, तो उसके लिए कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। इसी में संत तुलसीदास कहते हैं कि जिस तरह से अगर हम पानी का कोई रंग नहीं होता, अगर किसी भी हम बर्तन में पानी को डाल दे तो उस बर्तन के जैसा कलर में हमें पानी दिखता है, उस बर्तन के जैसा रंग में हमें पानी दिखता है। तो वैसे ही अगर किसी भक्त को भगवान प्रसन्न हो गए, उनकी भक्ति से अगर भक्त ने भगवान को मोहित कर लिया, तो भगवान भी उस भक्त के भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, और उस भक्त में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। जीवन की जो कुछ भी समस्याएं रहती है, जो मूल समस्याएं रहती है, जो हम सोचते हैं कि ये समस्या मेरे बारे में ही क्यों आई, ये संकट मेरे सामने ही क्यों आया, मैं अब इसका सामना कैसे करूँगा, मैंने क्या किया था जो इसकी सज़ा मुझे मिल गई, ये बातें सब छोड़कर अगर हम ये भक्ति के बारे में सोचने लगे, पूरा हमारा जो बोझ है, जो संकट है, जो समस्याएं है, जो विपत्ति है, अगर वो भगवान के पास में छोड़ दिए, तो भगवान ज़रूर हमें मदद करेंगे उससे बाहर उभरने के लिए। अपने मन को जरा भी विचलित ना होकर अगर पूरा मन भक्ति में लगा दिया, तो भगवान भी हमें आने को, मिलने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति में उतनी ताकत ही रहती है, भक्ति में उतना खिंचाव ही रहता है कि जो भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए संत तुलसीदास इनके दोहे में कहते हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध वेदा। मतलब क्या है कि जो सगुन है वही निर्गुण भी है, उसमें कुछ भेद नहीं है। सगुण और निर्गुण जो आप देख रहे हैं उसमें और जो ना देख रहे हैं उसमें, ये दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसा पुराणों में, वेदों में, मुनि ने, ऋषियों ने भी कहा है। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। इसका मतलब यह है कि जो अगुण है यानी जो निर्गुण है, जिसमें कुछ भी गुण नहीं है, जो अरूप है, निराकार है, जिसका कोई विशिष्ट प्रमाणित रूप नहीं है, जो अलग है यानी अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं होता, अगर व्यक्त हो गया तो अपने भक्तों के मन की बात सुन लेता है, भक्तों को पीड़ों से मुक्त करा देता है, भक्तों की सहायता करता है, भक्तों की जिंदगी उभारता है, वह अलग है यानी अव्यक्त है। अज जोई, जो अजन्मा है, वही जो भगवान है, जिसको हम चारों ओर खोजते हैं, जिसको हम किसी मूर्त में पूछते हैं, जिसको हम कहीं देखते हैं, वही भगवान है। तो उसके अलावा भी उसके अलग अलग रूप है। भगत प्रेम बस सगुन सोहोई, और वो जो रूप धारण कर लेता है, जो रूप हम देखते हैं, वो रूप केवल भगत के प्रेम के बस में आकर वह रूप धारण कर लेता है, क्योंकि भगत को वो कुछ रूप में दिख सके। इसलिए इतनी भगवान की महानता है, प्रभु इतने महान है। इसलिए जो अगुण, अरूप, अलग है, जो अजन्मे है, वही भगवान है। अजन्मे यानी जिनका कोई विशिष्ट प्रमाणित हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं, जो अव्यक्त होते हैं। जिंदगी में बहुत बार हमें भी अपने जीवन में अव्यक्त होना पड़ता है, और अव्यक्त होते होते अगर हम खुद अव्यक्त हो गए तो बहुत से बार सामने वाला व्यक्ति भी व्यक्त होता है और उसके मन की बात हमें समझ में आती है। इतने सुंदर रूपी दोहे से संत तुलसीदास ने हमें जीवन की सच्ची परिभाषा बताई है, और भगवान का रूप कैसे हो सकता है, जो निर्गुण है या सगुण है, जो किस अंतर के भेद में हमें दिख सकते हैं, यही उन्होंने अपने दोहे के बारे में हमें समझाया है। अगर यह हम भक्ति के रूप में हमारे भीतर ले सकते हैं, तो निश्चित ही भगवान हमें भी मिल सकते हैं, हमें भी सगुण रूप में, निर्गुण रूप में दिख सकते हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है, ऐसी ही बात है। भक्ति अगर करो तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे। जय श्री राम।